नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज की वीडियो का नाम है प्ले बाय प्ले। अपने टैलेंट को अगर आप खोज रहे हैं तो बहुत कम लोग खोज पाएंगे, बहुत ही कम लोग। क्योंकि जो आज मैंने इस वीडियो में आपके साथ जो मैंने शेयर किया है, काश मुझे पता होता कम से कम 20 साल पहले या 30 साल पहले, स्कूल के समय, कॉलेज के समय। जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, तो उसको काम नहीं बना सकते। आप खाना खा रहे हैं, उसको मेहनत नहीं बना सकते। आप खेल कूद रहे हैं तो इसको आदत नहीं बना सकते। स्कूल्स में बचपन से ही हमको सिखाया गया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये गलत है। नहीं, गलत नहीं है, मतलब ये आधा सच है। जब भी कोई आदमी किसी भी टाइप की डिलिबरेट प्रैक्टिस को करने की कोशिश करता है, ये आप सबका एक्सपीरियंस है, मतलब हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस करने के कुछ टाइम के बाद दिमाग बोर हो जाता है, थक जाता है। और एक रिसर्च के हिसाब से हम लोगों को ज़्यादा, अगर स्पोर्ट्समैन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है तो उसको इंजरीज़ भी ज़्यादा होती हैं। फिर भी हमको ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं जहाँ पर बस लगे रहो, पीछे पड़े रहो और हो जाएगा। जबकि सच्चाई ये है, आपको अपनी प्रैक्टिस को बनाना पड़ेगा डेलिबरेट प्ले। डेलिबरेट प्ले मतलब अपने काम को, जिसको आप करना चाहते हैं, पैशन को, जिसके बारे में पता है आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे, उसको एक अंधे आदमी की तरह खाली प्रैक्टिस नहीं करते रहना है, उसमें कुछ नयापन लाना है। उसके लिए आज के वीडियो में मैंने बताया है नॉवेल्टी एंड वैरायटी, मतलब कुछ नयापन और कुछ अलग टाइप का कुछ करें। इसके लिए मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको बता सकूं जिसमें नॉवेल्टी और वैरायटी दोनों होती है। तो मुझे याद आया, यशराज मुखाटे नाम का एक लड़का है, बहुत अच्छा म्यूज़िशियन है, लेकिन उसका चैनल केवल इसलिए मैं पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें नॉवेल्टी होती है। उसमें किसी से कोई बातचीत हो रही है, किसी ने कुछ कमेंट किया है, उस कमेंट को उठा करके वो वीडियोज़ बनाता है, म्यूज़िक वीडियोज़ बनाता है, कमाल का है। तो एक तरफ वो प्रैक्टिस भी कर रहा है, लेकिन आप उससे जब वो अपने प्रैक्टिस को करता होगा ना, तो बोर नहीं होता होगा। तो किस तरह से हम लोग अपने काम को नया कर सकें और उसमें वैरायटी डाल सकें, यही है आज की वीडियो का लेसन। लेकिन ये इतना आसान लेसन नहीं है। मैंने इसको सुन लिया, पढ़ लिया, उसके बाद भी मैं इसको कर नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि अपने आप में बचपन से खाली प्रैक्टिस करना सीखा है। अब जाकर के मैं कुछ नयापन ट्राई कर रहा हूँ। इस वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा हो तो ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको dkbrains.com पे मिल जाएगी, बाय द नेम ऑफ सॉलिड मनी रूल्स। हिडन टैलेंट के नाम से वो सीरीज़ है। ये वीडियो आपके काम का लगता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, क्योंकि हर किसी को अपना पैशन खोजने का अधिकार है। ठीक है, और तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं द हिडन टैलेंट। और कल वैभव नहीं था, इसलिए थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। कल हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, ख़ास तौर से उनके लिए जो लोग अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हैं और उन बेचारों को ये बोझ था स्कूल्स का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका, मेहनत करो, नो बीता, चाहे पसंद आए चाहे ना पसंद आए, करते रहो, रोते रहो, करते रहो। ये चीज़ नहीं करना। आप कह रहे हैं सभी लोग, एलीट म्यूजिशियंस हो चाहे कोई भी हो, आपको वो ऑब्सेसिव कंपल्शन से नहीं बढ़े। उनकी ग्रोथ ऑब्सेसिव कंपल्शन से नहीं हुआ, मतलब पागलपन की तरह काम करना। अगर आप वो करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बर्न आउट और एक होता है बोर आउट। बर्न आउट मतलब इतना ज़्यादा कर लिया कि अब थक गए, नहीं कर पाएंगे। बोर आउट मतलब अब वो काम मेरे को मोटिवेट नहीं करता। ये तब होता है जब आप अपने आप को ज़बरदस्ती मेहनत कराते रहेंगे। आपको जो चाहिए ग्रोथ के लिए, उसका नाम है हार्मोनियस पैशन। हार्मोनियस पैशन मतलब टेकिंग द जॉय इन द प्रोसेस रादर देन फीलिंग प्रेशर टू अचीव एन आउटकम। आप एक वीडियो एडिट कर रहे हैं तो उस एडिटिंग के करते समय आपको एक जॉय मिलना चाहिए, ना कि उस काम को कंप्लीट करने का प्रेशर। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं वो प्रेशर नहीं डाल पाता उन लोगों के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर। यू आर नो लॉन्गर प्रैक्टिसिंग अंडर द स्पेक्टर ऑफ शुड।
आपको अगर ग्रो करना है तो आपको कोई स्पेक्टर, कोई स्ट्रिक्ट आदमी के नीचे काम कर रहा हूँ ऐसा नहीं फील होना चाहिए, दैट आई शुड बी स्टडिंग, आई एम सपोज टू प्रैक्टिस, बल्कि आपको ऐसा फील होना चाहिए यू शुड बी ड्रॉन टू द वेब ऑफ वांट। आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको वांट की तरफ खींचे चले आ रहे हो, करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्टडिंग और आई एम एक्साइटेड अबाउट प्रैक्टिस। दैट मेक्स इट ईजियर टू फाइंड फ्लो। फिर इससे क्या होगा, आप अपने फ्लो को पा पाओगे। मैं अक्सर ऐसा होता है ना, बहुत से जो वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो मैंने बनाया होता है, मुझे लगता है मैं ही एडिट करूँ, मैं उसमें थकता भी नहीं हूँ। और फिर जब वो कंप्लीट हो जाता है तो मुझे उसको दोबारा देखने का मन करता है ताकि उसकी मिस्टेक्स मुझे पता चल सके। फिर जैसे उसको हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो कितने लोग देख रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, वो भी फटाफट देखने का मन करता है। ये इसलिए क्योंकि हमको मिला है फ्लो। और वहीं पर गधा मजूरी की तरह मुझे करना है, एडिट कर दिया, थक गए, फिर अपलोड कर दिया, फिर कोई डांट रहा है कि तुमने गलत किया, ओके, तो मज़ा नहीं आता। वो क्या होगा, ऑब्सेसिव कंपल्शन, काम का प्रेशर जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। और ये चीज़ केवल म्यूज़िक में नहीं, ऑलमोस्ट सब चीज़ों में 45,000 लोगों का स्टडी हुआ था, 127 स्टडीज़, जिसमें ये चीज़ सब जगह पाया गया है। और इसके लिए स्कैफोल्डिंग हेल्प करती है। स्कैफोल्डिंग क्या है, जहाँ पर एक सिस्टम होता है जो आपको अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हेल्प करता है। तो आगे है आज का टॉपिक, प्ले बाय प्ले। और हमने एकदम शुरुआत में पढ़ा था एक लेडी के बारे में जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परकशनिस्ट है। वो ड्रम और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बजाती है। और पता है कमाल की चीज़ क्या है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड एंड शी इज़ स्टोन डेफ, कंप्लीटली डेफ है वो पूरे बॉडी से फील करती है म्यूज़िक को और बजाती है। डेलिबरेट प्ले is a structured activity that is designed to make skill development enjoyable। एक नया टर्म दे रहे हैं, deliberate play, कि आप उस काम को प्ले की तरह करो, deliberate play, ताकि उस स्किल के डेवलपमेंट को जो काम कर रहे हो इट शुड बी एन्जॉयबल। ना कि जैसे आपने अभी कहा ना कि वो तो बिलियनर है, उसका एक स्टॉक उसने खरीदा और वो तो उसका मल्टीपल मतलब करोड्स ऑफ रुपीज़ के पास आ गए, वो तो एंड रिजल्ट था, बट डिड ही एन्जॉय इट और नॉट, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इट ब्लेंड्स एलिमेंट्स ऑफ डेलिबरेट प्रैक्टिस एंड फ्री प्ले। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो, डेलिबरेट प्ले में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है डेलिबरेट प्रैक्टिस कि मुझे जाना है और प्रैक्टिस करना ही है। बेचारी गरिमा ने परसों नरसों एक वीडियो लिया था यही हिडन टैलेंट का, एडिट करूँगी, फिर वो बेचारी नहीं कर पाई, फिर और काम आ गए। तो इसमें डेलिबरेट प्रैक्टिस नहीं किया उसने, मतलब जा करके कोशिश करके बैठना नहीं किया। एक ये होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ होना चाहिए उसमें फ्री प्ले, कि आप उसके साथ कुछ खेल सकें, कुछ नया कर सकें। लाइक फ्री प्ले, डेलिबरेट प्ले इज़ फन। ऐसे आदमी फ्री में खेलता कूदता है, ऐसे ही डेलिबरेट प्ले भी एक फ़न है, बट इट्स स्ट्रक्चर्ड फॉर लर्निंग एंड मास्टरी अलॉन्ग विथ रिक्रिएशन। लेकिन चूँकि ये बना हुआ है ताकि आप अपने काम में, अपने स्किल में मास्टर हो सकें, और मास्टरी अलॉन्ग विथ रिक्रिएशन, और आपको साथ ही साथ मज़ा भी आए उसमें। डेलिबरेट प्ले में आपको एक बहुत मुश्किल टास्क करना है, ठीक है करिए, लेकिन उसको छोटे छोटे सिंपल पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि आप कोई स्पेसिफिक स्किल को डेवलप कर सको। ऑथर कहते हैं जब मैं उनके पास गया, एवलिन ग्लीनी के पास, और मैंने पूछा आप कैसे प्रैक्टिस करती हैं, बोलती मैं तो डेलिबरेट प्ले करती हूँ ज़्यादातर। व्हेन शी गेट्स बोर्ड शी स्विचेज इंस्ट्रूमेंट्स। जब वो एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते बजाते बोर हो जाती है तो इंस्ट्रूमेंट ही बदल देती है। ग्रेसफुली बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन डिफरेंट परकशन टूल्स। बहुत एकदम प्यार से, खूबसूरती से कभी एक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, फिर उससे हटकर दूसरे को बजाती हैं, ऐसे अलग अलग टूल्स को चेंज करती रहती हैं। इफ़ आई एम ट्राइंग टू स्टे इंटरेस्टेड इन न्यू मरिम्बा स्किल, आई विल ट्रांसफ़र इट टू अ ड्रम किट। एक मरिम्बा करके कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, बोलती है अगर मैंने मरिम्बा का कोई न्यू स्किल सीख रही हूँ और मैं वहाँ पर सीख चुकी हूँ तो उसको मैं ड्रम में बजाने की कोशिश करती हूँ। शी टेल्स मी मिक्सिंग इट अप ब्रेक्स अप द मोनोटनी एंड कीप्स अ पैशन इन हार्मनी। बोलती हैं इस तरह से अलग अलग चीज़ों को मिक्स करने से मेरी मोनोटनी टूटती रहती है और बोर्डम टूटता रहता है, और साथ ही साथ मेरा पैशन को आता रहता है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रूटीन, शी सेज। और बोलती मेरे प्रैक्टिस में कोई रूटीन तो है ही नहीं, हंसते हुए बोल रही थी। दैट स्पेल्स हॉस्टेज टू मी। बोलती अगर रूटीन अगर कोई बोलेगा तो मुझे लगता है कि मुझे बांध कर रखा जा रहा है, मैं ऐसे नहीं प्रैक्टिस कर सकती बांध के। Deliberate play often involves inducing novelty and variety into practice. Deliberate play क्या होता है, उसमें आप novelty लेकर आते हो। novelty मतलब नयापन, कुछ नया, and variety कुछ अलग प्रैक्टिस करते समय।
दैट कैन बी इन वेज यू लर्न द टूल यू यूज़। उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे आप कुछ नए तरीके से सीख रहे हैं, कोई नया टूल यूज़ कर रहे हैं। द गोल्स यू सेट, आपने अपने लिए गोल ही नया डाल दिया। एंड पीपल विथ whom यू इंटरेक्ट, या तो जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो वो बदल दिया आपने। डिपेंडिंग ऑन द स्किल यू आर ट्राइंग टू बिल्ड, डेलिबरेट प्ले माइट टेक द फॉर्म ऑफ अ गेम, अ रोल प्ले और एन इम्प्रोवाइजेशनल एक्सरसाइज। और इस चीज़ पर डिपेंड करते हुए कि कौन सा स्किल आप डेवलप कर रहे हैं, आप उसको गेम बना सकते हैं या रोल प्ले बना सकते हैं या कोई इम्प्रोवाइजेशनल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ 3 लोग बेचारे अपने अपने बैठे रहते हैं अपने अपने काम पे, तो ऐसा कुछ करें कि एक ने एडिट कर लिया, दूसरा उसको चेक कर रहा है, या कुछ समथिंग न्यू जिसमें कि रोल प्ले कर सकते हैं, कुछ नया एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं जब मैंने पहली बार डेलिबरेट प्ले के बारे में पढ़ा था तो मैं तो एकदम मज़ा आ गया, मुझे खुशी हो गई, मतलब मेरी आंखें खुल गई। और फिर मुझे लगा कि इस चीज़ को तो हम लोग किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, ये प्रैक्टिस तो खाली म्यूज़िक पे नहीं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आई स्टार्टेड वंडरिंग इफ़ आई कुड ट्रांसफॉर्म द ग्राइंड इन मोर ट्रेडिशनल जॉब ट्रेनिंग। और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ट्रेडिशनल जॉब्स में, क्योंकि म्यूज़िक तो वैसे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके अलावा कोई ट्रेडिशनल जॉब में डाल सकते हैं क्या इसको। तो हमने क्या किया, डेलिबरेट प्ले को स्टाफ नर्सेस के काम में डालना शुरू किया, जो सबसे बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है इंजेक्शन देते समय। एन एलर्जी नर्स स्टार्टेड इंड्यूसिंग हर सेल्फ एज नर्स क्विक शॉट। छोटी सी चीज़ की, एक एलर्जी की नर्स थी जो एलर्जी के इंजेक्शन दिया करती थी। वो जब मरीजों के पास जाती थी बोलती, सुनो मैं नर्स नैन्सी हूँ, ये नहीं हूँ, मेरा नाम है नर्स क्विक शॉट। जैसे मैं बच्चों से मिलता हूँ, जब पहली बार किसी बच्चे से मिलता हूँ तो मैं उसको बोलता हूँ मेरा नाम डोरेमोन है, तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। तो उसने अपना नाम चेंज करके बोलना शुरू कर दिया, आई एम नर्स क्विक शॉट, विच इमीडिएटली पुट हर यंग पेशेंट्स एट ईज़। इस चीज़ से उसके जो यंग पेशेंट्स थे वो आराम से हो गए। और इस तरह से जो बच्चे उनसे इंजेक्शन लगवाने के लिए आते थे वो उनको टाइम देती थी, चलो अच्छा कितने टाइम में तुम रेडी होते बताओ। और अगली बार जब वो बच्चे आते थे तो उनको लिख लेती थी कि अच्छा तुमने पिछली बार तो तुमने 5 मिनट में लगवाया था, इस बार देखते हैं जल्दी लगवा पाते हो नहीं लगवा पाते हो। एक तरह से खेल हो गया ये। और वो बच्चे अगली बार जब आते थे तो नर्स क्विक शॉट को ही खोजते थे, वो कहाँ है, मुझे उनके साथ ही इंजेक्शन लगवाना है। मेडिकल स्कूल्स हैव स्टार्टेड ऑफरिंग इम्प्रोवाइजेशनल कॉमेडी courses to bring levity into challenge of learning to interpret non-verbal cues। मेडिकल स्कूल्स ने कॉमेडी सिखाना शुरू कर दिया है ताकि उनके काम में एक लेविटी आ सके। लेविटी मतलब एक हल्कापन आ सके। और कैसे आप नॉन वर्बल क्यूज को पहचान सकें, इशारों को पहचान सकें। इन वन एक्सरसाइज फॉरेन मूवी स्टूडेंट्स वॉच देयर क्लासमेट्स shout out nonsense words and try to decipher their meaning by observing their gestures and facial expressions। एक एक्सरसाइज में कोई फॉरेन मूवी देखो और उसकी जो वर्ड्स हैं उसको सुनो और उसका मतलब गेस करने की कोशिश करो उसकी बॉडी लैंग्वेज से। एक नई चीज़ है भाई, एक्सप्रेशन से। स्टूडेंट्स रिपोर्ट दैट अलॉन्ग विथ बीइंग एंजॉयबल डेलिबरेट प्ले मेक्स देम बेटर डॉक्टर्स। स्टूडेंट्स ने बताया कि इसके ज़रिए वो लोग मज़ा तो पाते ही हैं लेकिन साथ ही साथ और अच्छे डॉक्टर्स बनते हैं। इस तरह के इम्प्रूव सेशंस के साथ साथ उन्होंने कम्युनिकेशन कोर्स डाला है फार्मेसी स्कूल में। हम लोग के यहाँ तो कभी था ही नहीं इस तरह का चीज़ मेडिकल कॉलेज में, और इससे मेडिकल स्किल भी बढ़ रही है। जो पेशेंट का एग्जामिनेशन था वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया। दे वर बेटर इक्विप्ड टू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स चीफ कंप्लेंट्स। हम लोग के यहाँ मेडिकल में हिस्ट्री लिया जाता है और उसमें सबसे ऊपर लिखा जाता है CC, चीफ कंप्लेन। और वो हम शुरू में वही भूल जाते थे, हम उसकी कहानी में भूल जाते थे। हाँ, कहाँ हिस्ट्री में होता है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो, हिस्ट्री क्या है, मतलब तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते थे, तुम नौकरी क्या करते थे, वो सब हिस्ट्री लिख ली। चीफ कंप्लेन ही पूछना भूल गए आधे घंटे के बाद। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, मतलब पेशेंट आया पेट दर्द के लिए, हम लोग को बताया जाता था एक भी डिटेल छूटना नहीं चाहिए। ठीक है सर, नाम क्या है तुम्हारा, एज कितनी है, सेक्स पता चल गया, कहाँ रहते हो, ठीक है, एरिया मालूम पड़ गया, उससे भी मालूम पड़ेगा बीमारी के बारे में। काम क्या करते हो, अच्छा उससे भी मालूम पड़ेगा। तो काम पे कितने साल से काम करते हो, उसके बाद तुम्हारे फैमिली में कौन कौन सी बीमारी है, फैमिली हिस्ट्री चाहिए इस तरह से। और तुम्हारे को कोई पास्ट हिस्ट्री है जिसमें तुमको कोई बीमारी है, वो सब लिख लिया। उसका तब तक से सर आए, बोले आधे घंटे से हम लोग हिस्ट्री ले रहे थे। पूछा अच्छा इसका चीफ कंप्लेंट क्या है, वो तो सर पूछा ही नहीं, क्योंकि वो एक रूटीन तरीके से हम काम करते थे। तो बोलते हैं इससे पेशेंट्स का चीफ कंप्लेन पहचानना वो लोगों के लिए आसान हो गया। एंड एम्पथाइज विद पेशेंट्स कंसर्न्स, और उसके साथ साथ वो पेशेंट की कंसर्न के साथ एम्पथाइज भी ज़्यादा कर पाते थे। दीज बेनिफिट्स आरंट लिमिटेड टू हेल्थ केयर, और ये सब चीज़ें खाली हेल्थ केयर में नहीं है। इन सम सेल्स क्लासेस स्टूडेंट्स वर इन्वाइटेड टू लर्न थ्रू प्लेइंग द रोल ऑफ सेल्स पर्सन एंड कस्टमर। एक सेल्स क्लास में
स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उनको बोला गया एक आदमी सेल्समैन बनेगा, एक आदमी कस्टमर बनेगा। और उसमें ये बोला गया कि जो सेल्समैन है वो एक बॉक्स लेकर आएगा, जो कस्टमर है वो उस बॉक्स के बारे में पूछेगा, और इस तरह से अब 3 मिनट तक बोलते रहना बिना चुप हुए। और 1 महीने के बाद जिनको बेचा गया कि जाओ और टिकट्स बेचो, तो जिन्होंने इस तरह का रोल प्ले किया था उन्होंने 43% ज़्यादा टिकट्स बेचे दैन कंट्रोल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड नॉट कंप्लीटेड द ट्रेनिंग। और बाकी जो बेचारे कंट्रोल ग्रुप थे वो नहीं कर पाए थे। दे ऑल्सो एन्जॉयड द कोर्स मोर, और उन्होंने इस कोर्स को एंजॉय भी ज़्यादा किया। द स्कैफोल्डिंग फॉर डेलिब्रेट प्ले इज़ ऑफन सेट अप बाय द टीचर और द कोच। और इस चीज़ को डेलिब्रेट प्ले करने के लिए जो स्कैफोल्डिंग तैयार किया जाता है वो टीचर्स करते हैं या तो कोचेस करते हैं, बट इट्स पॉसिबल टू मेक रियल स्ट्राइड्स ऑन योर ओन। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर साइट रीडिंग at piano, you could challenge yourself to see how many notes you get right on the new piece and track your progress week by week. अगर आप पियानो सीख रहे हैं तो बजाय किसी और के बताए आप खुद ही देखो कि कितने नोट्स मैंने सही पहचाने, और अगले हफ्ते फिर से अपने आप को टेस्ट करो। अगर आप स्क्रैबल खेलते हो और आप चेक करना चाहते हो कि आपका एनाग्राम कैसा है, आपकी स्पेलिंग कैसी है, मतलब वर्ड्स की पावर कैसी है, तो आप रैंडम सेट्स को उठाओ और देखो 1 मिनट में कितने ढेर सारे वर्ड्स में बना सकता हूँ उससे। और ये स्पोर्ट्स पे तो बहुत पॉपुलर हो गया है। खास तौर से देखा गया है जो एथलीट्स केवल एक स्पोर्ट्स में बहुत स्पेशलाइज कर लेते हैं वो बहुत जल्दी पीक पर पहुँचते हैं और बहुत जल्दी फ्लेम आउट हो जाते हैं, फिर ख़त्म भी हो जाता है उनका काम। पाउंडिंग द पेवमेंट फ्रॉम यंग एज पुट्स देम एट अ ग्रेटर रिस्क फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। वो एक ही चीज़ बचपन से कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको मेंटल और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों चीज़ों में नुकसान हो जाता है। विद डेलिब्रेट प्ले इट इज़ ईजियर टू सस्टेन एन्जॉयमेंट एंड अचीव ग्रेटर थिंग्स। इसलिए जब वो डेलिब्रेट प्ले करते हैं तो वो ज़्यादा मज़ा भी पाते हैं और उनको बड़ी बड़ी चीज़ें कर भी पाते हैं। नया चीज़ ट्राई करो, कुछ और नया स्पोर्ट्स खेल लो। इन स्पोर्ट्स डेलिब्रेट प्ले इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड अराउंड सब कॉम्पोनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस और मैच। उसमें डेलिब्रेट प्ले जब स्पोर्ट्स में करते हैं तो उसका अलग अलग कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। इन टेनिस फॉर एग्जांपल यू माइट होन योर सर्विस स्किल बाय चैलेंजिंग योरसेल्फ टू सी हाउ मेनी कंसेक्यूटिव सर्व्स यू कैन मेक। जैसे अगर आप उसमें कर रहे हैं टेनिस में, तो आप अपने आप को देख सकते हैं मैं एक मिनट के अंदर में कुछ लिमिटेड टाइम में कितने ज़्यादा सर्विसेज कर सकता हूँ। सक्सेस माइट बी डिफीटिंग एन ओपोनेंट और आउटडूइंग योरसेल्फ। सक्सेस का मतलब ये है कि आप ओपोनेंट को डिफीट कर रहे हो या खुद को ही आप आउट टू कर रहे हो। और बीटिंग द क्लॉक, या आप टाइम देते हो कि मैं 1 मिनट में कितने कर पाता हूँ। यू आर नॉट काउंटिंग योर आवर्स, यू आर ट्रैकिंग योर इम्प्रूवमेंट। आप अपने घंटे नहीं गिन रहे हो कि मैं कितना घंटे काम कर रहा हूँ। ये डिफरेंस है 10,000 आवर रूल में और इसमें। आप देख रहे हो मेरा कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, मैं वो ट्रैक कर रहा हूँ। योर स्कोर इज़ नॉट अ सिंबल ऑफ विक्ट्री, इट इज़ गॉज ऑफ प्रोग्रेस। और जो भी आपका स्कोर है वो आपका विक्ट्री का सिंबल नहीं है कि मैं जीत गया, वो आपका गॉज ऑफ प्रोग्रेस है। वो आपको दिखा रहा है कि हाँ मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। In a small experiment in Brazil, sports psychologists compared deliberate play and deliberate practice as strategies for teaching basketball to your players. ब्राज़ील में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने डेलिब्रेट प्ले और डेलिब्रेट प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया लोगों को बास्केटबॉल सिखाने के लिए। सम ऑफ द एथलीट्स स्पेंट ओवर हाफ ऑफ देयर ट्रेनिंग टाइम इन डेलिब्रेट प्रैक्टिस। उसमें से कुछ लोगों ने तो अपना आधा टाइम यूज़ किया प्रैक्टिस करने में। देयर कोचेस टुक देम थ्रू ड्रिबलिंग, passing and shooting drills with regular feedback and with or without defenders. उनके कोचेस ने उनको ड्रिबल करना सिखाया, उनसे पासिंग कराया, उनसे शूटिंग कराया और रेगुलरली उनको फीडबैक दिया, उनको डिफेंडर थे या नहीं थे जो उनके साथ खेलते थे। द रिमेनिंग एथलीट्स स्पेंड नियरली 3/4 ऑफ देयर ट्रेनिंग टाइम इन डेलिब्रेट प्ले। और बाकी जो टीम थे 3/4 वो लोग अपना ज़्यादातर टाइम यूज़ किया डेलिब्रेट प्ले करने में, खेलने में, एंजॉय करने में। To develop their skills, their coaches designed games instead of drills. और उनके कोचेस ने ड्रिल नहीं कराया, उनसे गेम डिज़ाइन किया। Sometimes player had a teammate who was allowed to pass but not shoot. कभी कभी उनको एक ऐसा कुछ कर दिया कि उनके साथ एक प्लेयर रहेगा जो पास तो कर सकता है लेकिन शूट नहीं कर सकता। और कभी कभी उनको डिसएडवांटेज में खिलवाया गया कि एक के सामने 2 या 3 या 4 होंगे। और फिर बाद में उनको चेक किया गया उनका क्रिएटिविटी ऑफ बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स कितने क्रिएटिव हैं। और ये मेजर किया गया कि जब उनको ओपन स्पॉट्स में होते हैं तो वहाँ से कितना अच्छे से पास कर पाते हैं और कितना अच्छे से वो डिफेंडर्स को बाईपास कर पाते हैं। और जिन्होंने भी डेलिब्रेट प्ले किया था, ना कि प्रैक्टिस वाले, उनका बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। बाई फ्यूलिंग हारमोनियस पैशन, इन सब चीज़ों को करने से आपके अंदर में आता है हारमोनियस पैशन। डेलिब्रेट प्ले कैन प्रिवेंट बोर आउट एंड बर्न आउट। उससे आपका बोर आउट और बर्न आउट खत्म होता है। ऑल्दो इट माइट साउंड सिमिलर टू गेमिफिकेशन,
डेलिब्रेट प्ले इज़ फंडामेंटली डिफरेंट। आपको शायद लगेगा कि हम उस काम को गेम बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत अलग है। गेमिफिकेशन इज़ ऑफन अ गिमिक एन अटेम्प्ट टू ऐड बेल्स और विसल्स टू द टीडियस टास्क। जो गेमिफिकेशन होता है उसमें केवल आप गिमिक करते हैं कि चलो कुछ बेल्स डाल दिया या कुछ विसल्स डाल दी एक मुश्किल काम में। जब आप गेमिफिकेशन करते हो, जैसे हम लोग भी बोलते हैं चलो यार गेम खेलते हैं और कंपटीशन करते हैं, यहाँ पर आप खाली डोपामिन रश ला रहे हो ताकि आदमी कुछ देर के लिए थके ना, बोर ना हो। श्योर द लीडर बोर्ड माइट मोटिवेट यू टू पुश थ्रू द पेन्स, बट इट इज़ नॉट इनफ टू ट्रिक यू इनटू लाइकिंग द रूटीन यू हेट। इससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो आ सकता है, लेकिन इसके ज़रिए आप जिस रूटीन को हेट करते हो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप डेलिब्रेट प्ले में उस काम को ही रीडिज़ाइन करते हो ताकि वो आपको मोटिवेट भी करे और आपको डेवलप भी करे। द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव सीन वॉज ड्रीम्ड बाय द बास्केटबॉल ट्रेनर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो था, एक बास्केटबॉल ट्रेनर को देख करके बोल रहे हैं, उसको साथ देखा था उन्होंने। देखिए, जो आदमी खाली, अगर हम अभी ऊपर जाके एडिटिंग करते हैं और एडिटिंग का प्रोसेस बोरिंग है और उसमें हम थोड़ा बहुत चलो भाई बीच में हम पिज़्ज़ा खा लेंगे या चलो कुछ फिल्म हम देख लेंगे ताकि कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाए, जो कि अभी करते हैं लोग, चाय पीते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, वो है गेमिफिकेशन। लेकिन जब आप पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हो और वो आपका मोटिवेशन ये है, आप ये चाहते हो कि इट शुड बी इंजॉयबल, कि जब जाएं तो मज़ा आए, ये जब आप सोच के करते हो तो वो है डेलिब्रेट प्ले। सर, ये जो एंथुसियास्टिक मूड होता है ये तो बहुत कम आता है और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रहता है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल होना भी चाहो। हाँ, लेकिन पता है होता तो कम है, लेकिन जब आपको मालूम पड़ गया कि मुझे वैसे आजकल लोग जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग में कान में म्यूज़िक लगा के करते हैं तो ज़्यादा कर पाते हैं। आपको किचन में काम करना है, लोग भजन गा करके काम करते हैं। तो जब आपको पता है कि ये बोरिंग और ग्राइंड है और इस ग्राइंड को मुझे चेंज करना है, तो धीरे धीरे आप नए नए तरीके खोजोगे। अभी तक तो पता ही नहीं था कि इस ग्राइंड को अपने इंटरेस्टिंग बनाना। हमको लगता था कि चलो ग्राइंड है तो ग्राइंड की तरह चलेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते। जैसे कोई आदमी है जो सुबह सुबह उठ के दौड़ने जाता है, तो अगर उसको गेमिफाई करना है तो उसने ईयरफोन लगा लिया, तो गेमिफिकेशन इज ऑफन अ गिमिक। तो अगर इसमें उसको अगर डेलिब्रेट प्ले डालना है तो क्या तो उसके लिए उसको कुछ नया तरीका डालना पड़ेगा कि देखता हूँ यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये काम है। मुझे पूरे शहर को नापना है जूते से, पैर से, मतलब मैं चेक करूँगा कि चलो हम लोग बोलते रहते हैं लखीमपुर का यहाँ से लेकर या मेरे से यहाँ मेरे घर से मेरा प्लॉट तक कितना दूर है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम करेंगे जो पर्पज़ अलग है, बट उस प्रोसेस में हम दौड़ भी रहे हैं। देखता हूँ मैं रास्ते में कितनी, मैं तब रुकूंगा जब मेरे को रास्ते में 10 रेड चीज़ें बन जाएंगी। हाँ, समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी कुछ नया चीज़ करके, कुछ नया चीज़ होना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज करना है ताकि वो ग्राइंड शुड बी एन्जॉयबल। अगर ग्राइंड एन्जॉयबल नहीं है तो आप बहुत दिन तक कर नहीं पाओगे उस काम को। सर, ऐसा कभी कभी जब मूड थोड़ा सा लो होता है ना, तो ऐसा इवन योगा के साथ भी होता है कि फिर उन दिनों मन नहीं होता ज़्यादा, और यूजुअली जब बहुत अच्छा लग रहा होता है तो उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। मैंने देखा है, शायद मैं इस चीज़ को फॉलो भी कर रहा हूँ। हम लोग वीडियोज़ बनाते हैं, हम लोगों ने हज़ारों वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन मैं खाली स्पिरिचुअल वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, मैं नई नई टाइप की बुक्स बनाता हूँ। एक बुक को शुरू किया, अगर वो कुछ टाइम के बाद लग रहा है बोर तो उसको छोड़ दिया, उसको बाद में बनाएंगे। मैं अक्सर वैभव को बोलता हूँ बुक मुझसे बात नहीं कर रही है अभी, जब बात करेगी तब बनाएंगे। तो वो भी शायद यही है, तभी शायद आज इतने सालों ऐसा लगता है कि अगर जब जिन दिनों से योगा नहीं पढ़ रही होती हूँ उन दिनों डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहती हैं मन में, थोड़ा मतलब ये चीज़ होती है कि यूजुअली थोड़ा सा भी अगर पढ़ लो तो पूरा दिन अलग जाता है। तो वो एक इसलिए रहता है कि बेशक थोड़ा सा हो, लेकिन ये रूटीन हो कि इसके बाद पढ़ लो जो भी पढ़ना है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो वाला भी फेज आता है जब उसमें भी डिसइंटरेस्ट होने लग जाता है। अभी जो हमारा बेसिक आज का कॉन्सेप्ट, मैंने बहुत दिन पहले ये थी, हमारे पास सहर जी की बुक थी एक ईस्टर्न विजडम वेस्टर्न थॉट, उसके मैंने 4 वीडियोज़ बनाए थे, लेकिन उसके बाद वो मैं उसको एंजॉय नहीं कर रहा था मैं, तो फिर मैंने उसको रोक दिया। तो मतलब आप यही बोल रहे हैं कि अगर ज़ेन योगा के साथ भी, क्योंकि मैं इससे रिगार्डिंग यही चीज़ पूछना चाहती हूँ क्योंकि उसमें भी होता है। अभी हमने ज़ेन योगा फिर से स्टार्ट किए, मालूम है आपको? अच्छा, हाँ, उसका 7 वीडियोज़ बना चुका। श्रीश ने चालू करवाया, तो अभी आजकल श्रीश नहीं है तो फिर रुकी हुई है।
तो मतलब मुझे अगर ऐसा फेज आता है तो मेरे को कुछ और हाँ, आप ज़बरदस्ती किसी काम को मत करिए। आगे आप देखेंगे ये खुद ही बोल रही है कि मैं कभी भी ज़बरदस्ती काम नहीं करती हूँ, मैं उसको चेंज करके कुछ और करूँगी, बट ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और मुझे लगता है ये हर चीज़ में करना चाहिए। इवन जो आप घर के काम कर रही हैं उसको भी करना चाहिए, रिलेशनशिप में भी करना चाहिए। यू शुड कीप ऑन, इफ़ यू आर नॉट एंजॉइंग इट, दिस मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। क्योंकि जब वो ऐसा फेज आता है कि चलो एक ही पैरा पढ़ लेंगे, इंटरेस्ट बन जाता है, बट मुझे खुद ही फील हो रहा होता है कि मैं तो रिजल्ट के लिए पढ़ रही हूँ उसको, कि बाद में पूरा दिन हमारा अच्छा रहे। अच्छा जाए, हाँ, राइट राइट, ठीक है। हाँ, सर। नमस्कार।